हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी हम करा रहे हैं आज के डेट में क्विक रिवीजन, मतलब हर एक्सरसाइज और हर चैप्टर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको बनाते हुए, उसको अच्छी तरह से समझाते हुए, जिससे कि वो एक्सरसाइज भी रिवाइज हो जाएगा और जो हम क्वेश्चन चूज कर रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को चूज कर रहे हैं और जिसके आने की संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए कुछ वीडियोज में हमने कुछ क्लासेस करा दिए हैं और आज का नंबर है चैप्टर 3 क्लास 10 का जो बोर्ड एग्जाम है उसके प्रिपरेशन के हिसाब से चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें हम लीनियर इक्वेशन को इन टू वेरिएबल को सॉल्व करना भी सिखा दिए हैं और आज हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, क्योंकि चैप्टर 3 से एक क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम का भी आता है और हम उसमें से एक नंबर चूज कर रहे हैं एज से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हम एक एज से रिलेटेड क्वेश्चन चूज कर रहे हैं जो कि गिवन में क्या है, 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, तो नूरी का जो एज है वो सोनू के एज से 3 टाइम्स है। सेकंड कंडीशन क्या है कि 10 years लेटर 10 साल के बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। सबसे पहले इसको इक्वेशन के फॉर्म में हमको लाना होगा और तब उसको सॉल्व करेंगे और नूरी का एज एंड सोनू का एज आ जाएगा। तो क्योंकि हमको दो एज निकालना है उसको हम x एंड y ले कर लेते हैं। नूरीज एज x ईयर, ठीक है। सोनूज एज y ईयर। अब इन लोगों के बीच में रिलेशन दिया हुआ है। क्या रिलेशन दिया हुआ है? 5 years ago नूरी वाज 3 टाइम्स। तो हम 5 years ago दोनों का एज को सबसे पहले निकालेंगे। नूरीज एज कितना हो जाएगा? 5 years ago। 5 साल पहले किसी का भी एज अगर पता करना हो तो क्या करना होगा? माइनस करना होगा। जैसे आज का डेट में किसी का अगर एज 15 ईयर है तो 5 years ago कितना होगा? 10 ईयर। उसी तरह से नूरी का एज भी 5 years पीछे जाएंगे, बिफोर वाले में x माइनस 5 हो जाएगा। इसी तरह 5 years ago सोनूज एज is also equal to y minus 5। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो रिलेट किया है उससे हम रिलेट करेंगे। क्या होगा? नूरी वाज 3 टाइम्स दैट ऑफ सोनूज एज। नूरी का एज सोनू के एज से 3 टाइम। हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब 3 टाइम्स 2 टाइम्स एक्सीड जब भी रहेगा तो वो छोटे वाले में मल्टीप्लाई एंड ऐड होगा। ठीक है, x माइनस 5 3y 3 इंटू 5 15। 3y इधर आ गया, 5 उधर चला गया, 10। ये इक्वेशन नंबर हमारा 1 हो गया। इसमें एक और रिलेशन दिया हुआ है 10 years लेटर। तो फिर दोनों का सबसे पहले हम 10 years बाद का एज निकालेंगे। 10 years लेटर नूरीज एज कितना हो जाएगा? x प्लस 10 ईयर। इसी तरह से 10 years लेटर सोनूज एज
कितना हो जाएगा y प्लस 10 अब जब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो रिलेट करेंगे तो सेकंड कंडीशन में क्या दिया हुआ है कि नूरी का एज जो है सोनू के एज का 2 टाइम्स है। तो ये हो गया हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 10 इक्वल टू 2 इंटू वाई प्लस 10। मल्टीप्लाई हो गया 2y एंड 20 आ गया। 2y को इधर आया माइनस हो गया, 10 को उधर भेजे माइनस हो गया। ये 2 नंबर। अब हम ये दोनों जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बना है उसको हम सॉल्व कर देंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। अब इसको हम किसी भी एलिमिनेशन हो, सब्स्टिट्यूशन हो, किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे। इसको हम चूंकि रिवाइज करा चुके हैं इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करना सिखाएंगे और इक्वेशन फॉर्म करके हम दे देंगे। और चूंकि इसको हम रिवाइज करा दिए हैं सॉल्यूशन करने का तरीका, इसलिए हम इसको आगे आप लोगों पे छोड़ते हैं। ये काम आप लोगों का है आगे का। ठीक है। इसके बाद हम फिर से एक और क्वेश्चन को चूज करते हैं। इसमें एक फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है। ठीक है। फ्रैक्शन दैट मीन्स 2/3, 6/9 इस तरह का क्वेश्चन को भी निकालने के लिए आता है। तो इस बार हम इसको फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन जो है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट में भी है और आने का चांसेस भी ज्यादा रहता है। तो इसमें से एक क्वेश्चन हम लेते हैं। तो दिया हुआ है कि इफ वी ऐड 1 to न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 to डिनोमिनेटर फ्रॉम एंड द फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 1 ऐड कर देते हैं, डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो फ्रैक्शन बिकम 1 हो जाता है। दूसरा एक और कंडीशन दिया हुआ है, यही अगर 1/2 हो जाता है इफ वी ऐड 1 to डिनोमिनेटर ओनली। न्यूमरेटर में कुछ नहीं करते हैं। तो दोनों रिलेशन को लेकर हमको इक्वेशन फॉर्म करना है। फिर x एंड y जो लेट करेंगे वेरिएबल वो आएगा, उसके बाद हम उसका फ्रैक्शन निकाल देंगे। लेट फ्रैक्शन बी x एंड y। इसमें हम फ्रैक्शन को ही हम x/y लेट कर लिए। ठीक है। फ्रैक्शन को ही हम x/y लेट कर दिए और इसमें से सबको पता है ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगाएंगे। यहाँ बोला जा रहा है कि 1 एडेड टू न्यूमरेटर। ठीक है। 1 को हम न्यूमरेटर में ऐड किए, 1 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, करने के लिए बोला गया है, डिनोमिनेटर से कर दिए, फ्रैक्शन बिकम 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन फॉर्म होगा x प्लस 1, इसके नीचे 1 यही आएगा, y माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा वही आएगा। y को लेफ्ट लेकर आगे माइनस में आया, 1 भी उधर गया माइनस में गया, माइनस माइनस ऐड हुआ, साइन माइनस का आया, इक्वेशन फॉर्म हो गया। सेकंड कंडीशन एक और है, अगेन सिर्फ बोला जा रहा है 1 इज एडेड टू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो x
एंड y में 1 प्लस करेंगे, न्यूमरेटर में कुछ नहीं करेंगे और फ्रैक्शन बिकम 1/2। ठीक है, ये भी हो गया। इसको भी हम फिर से क्वेश्चन ऐसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 into x 2x इक्वल टू y plus 1 into 1 y plus 1। y को इधर लाए, माइनस हो गया, उधर 1 बच गया, ये हमारा सेकंड इक्वेशन भी बन गया। अब इसको भी हम फिर से नोट करेंगे एंड एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या एनी मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे। x एंड y आएगा और उसके बाद इसमें लगाकर फ्रैक्शन निकालकर शो कर देंगे, राइट। इसके बाद हम फिर से एक अलग तरह का क्वेश्चन को चूज करेंगे और उसमें से भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको चूज करेंगे। इस बार हम एक क्वेश्चन लेंगे 2 डिजिट नंबर फॉर्मेशन वाला। ठीक है, इसमें एक हमारे पास क्वेश्चन है, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9 एंड सेकंड कंडीशन दिया हुआ है 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग डिजिट, देन फाइंड द नंबर। तो सबसे पहले 2 डिजिट नंबर क्या होता है? 62 2 डिजिट नंबर है, 56 2 डिजिट नंबर है, 78 2 डिजिट नंबर है। इसका 2 डिजिट नंबर फाइंड करना है तो इसमें हम लोग को पता है ये यूनिट डिजिट है, ये टेंथ डिजिट है। तो यूनिट डिजिट और टेंथ डिजिट को लेकर ही बनाना पड़ेगा और रिलेशन भी कुछ इसी तरह का हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमको लेट करना होगा, लेट टेंथ डिजिट को हम x ले लिए, यूनिट डिजिट को हम y ले लिए। ठीक है, कोई भी वेरिएबल चूज कर सकते हैं इधर से उधर भी, बस उसका ध्यान रखना होगा कि हमने किसको क्या लेट किया। अब ये नंबर फॉर्म क्या होगा? 2 डिजिट नंबर का अगर 10th डिजिट और 1st डिजिट पता है तो हमको नंबर फॉर्म करना होगा तो 10x प्लस y। 10th डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई किया प्लस यूनिट डिजिट में y, 1 से मल्टीप्लाई किया y into 1 y आया, तो नंबर फॉर्म ये हो जाता है। फिर से इसमें जो कंडीशन एक दिया हुआ है कि अगर कुछ हम 9 टाइम वगैरह के बाद रिवर्सिंग ऑर्डर करके डिजिट जो फॉर्म होगा उसके बारे को लेकर रिलेशन दिया हुआ है तो वो हम पहले ही पता कर लेंगे। क्या करेंगे? जैसे कि ये 62 है, अगर हम डिजिट का ऑर्डर को चेंज कर देते हैं तो क्या बनेगा? 26 यूनिट टेंस पे आ गया, टेंस यूनिट पे चला गया, तो वो फॉर्मेशन भी हम यहाँ पर कर लेंगे। लिखेंगे क्या? नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग डिजिट क्या हो जाता है? 10y प्लस x। ये इतना काम करने के बाद हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला जो कंडीशन दिया हुआ है, सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। जैसे इसमें हमने लिया था कोई एक नंबर तो 62, तो इसमें सम ऑफ डिजिट कितना है? 8 है। यहाँ पर क्या है? 9 है और ये इक्वेशन हमारा एक फर्स्ट में तुरंत बन गया। ठीक है, और क्या आएगा? ऑल्सो सेकेंड जो कंडीशन है, अब ये बोल रहा है इसमें 9 टाइम दिस नंबर इज इक्वल टू obtain twice the number obtained by reversing।
ये रिवर्सिंग ऑर्डर करके जो नंबर आया है उसका ये डबल है, इसको लगाएंगे 10x प्लस वाई इंटू 10y प्लस एक्स। क्या बोला गया था, जो नंबर है नंबर का 9 टाइम, इसका हमारा 9 टाइम जो है इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 10y रिवर्सिंग, तो इसका 9 टाइम और इसका 2 टाइम बराबर है। सॉल्व करेंगे, एक इक्वेशन और बनेगा। ठीक है, दोनों वेरिएबल क्वांटिटीज है, हम दोनों को लेफ्ट लेकर आएंगे। ठीक है, 90 से 2 माइनस हुआ हमारा 88x आ गया, ये 11y हो गया एंड 0 हो गया। 11 से सब दोनों डिवाइड हो रहा है, हम कॉमन ले लेंगे, ये 8x आ गया, ये y आ गया, 0 हो गया। 11 जब अपोजिट साइड में जाएगा तो 0/11 हो जाएगा, और जो कि फाइनली वो 0 हो जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब हम जब इक्वेशन दोनों को लाए हैं, उसको हमको किसी भी मेथड के थ्रू सॉल्व करना है जब कभी इंडिकेशन नहीं होता। अगर इंडिकेट किया हुआ हो कि इसी मेथड से बनाना है तो उससे बनाना है, अदरवाइज एलिमिनेशन लगाए, अच्छा सब्स्टिट्यूशन लगाए, लगाकर बना देना है। बनने के बाद हमारा x और y की वैल्यू आएगा। ठीक है, तो x एंड y का वैल्यू लाकर छोड़ना नहीं है, फिर से यहाँ पर इसमें हमको वैल्यू पुट करके 2 डिजिट नंबर जो है वो निकाल कर होगा। ठीक है, इस तरह से ये एक अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन को हमने फिर से रिवाइज करा दिया। अब एक क्वेश्चन फिर से हम एक और चूज करते हैं, और वो कैसा है उसको हम देख लेते हैं। अब इसमें एक हो सकता है क्वेश्चन जो आता है प्राइसिंग वाला करके आता है कि इसका प्राइस इतना है, इसका प्राइस इतना है। हालांकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी आता है, उसका हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आज एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जो लेते हैं, जैसे कि इसमें दिया हुआ है एक कोच है जो 7 बैट्स खरीदता है, 6 बॉल खरीदता है 3800 में। ठीक है, और उसके बाद एक और बार जाता है कोई लाने के लिए और 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स खरीद कर लाता है 1750 रुपीज में। देन बैट की अलग क्या कॉस्टिंग है और बॉल की क्या कॉस्टिंग है उसको निकालना है। तो सबसे पहले तो इसमें 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है और 2 वो आइटम्स भी है, 2 गुड्स है। इसका हम पहले प्राइसिंग को लेट कर लेंगे एक्स एंड वाई। लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू रुपीज एक्स, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल टू रुपीज वाई। और ये प्राइसिंग वाला जो अभी एनसीईआरटी के बुक में जो दिया हुआ है कुछ सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये तो आसानी से बन जाता है। इसमें क्या है 7 बैट 6 बॉल, तो 7 बैट 1 बैट का कॉस्टिंग है 6, तो 7 बैट का कितना हो जाएगा 7 into x दैट इज 7x। 6 बॉल 1 बॉल का कॉस्टिंग क्या है y, तो 6 बॉल का कितना हो जाएगा 6y। टोटल कॉस्टिंग कितना में खरीद के ला रहा है वो 3800 में। ये आसानी से एक बार में ही हमारा बन गया। ठीक है, अब इसके बाद हमारा अनदर टाइम जो कोई खरीद रहा है, इसमें तो लिखा हुआ है कि सी बाय लेटर, बाद में वो 3 और 5 खरीद ला गए। 3 बैट 3 बैट का 3x क्योंकि 1 बैट का x है,
तो 3 इंटू एक्स 3x, और बॉल कितना खरीद के ला रही है 5 बॉल, 5 इंटू वाई 5y, एंड इसकी रिलेशन हो गया, इक्वेशन हो गया ये। इसको एलिमिनेशन या किसी अन्य मेथड से सॉल्व करके हम x एंड y का वैल्यू निकाल देंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा, बैट का कॉस्ट एंड बॉल का कॉस्ट। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन चूज करके फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।